अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सभी लोग ठीक होंगे। एनाबेल डॉल, जिसके बारे में कहा जाता है कि इस डॉल में जिन्नात का साया है, और ये कहानी सिर्फ एक कहानी या कोई अफसाना नहीं बल्कि एक सच्ची कहानी है। इस एनाबेल डॉल को आज भी अमेरिका के एक म्यूज़ियम में रखा हुआ है और बाहर साफ लफ्ज़ों में लिखा है कि इसके पास ना जाएं, इसको बाहर निकालने की कोशिश नहीं करना वरना कोई भी नुकसान हो सकता है। इस डॉल पर बहुत सारी हॉरर मूवीज़ भी बनाई गई हैं। अमेरिका में एक राइटर रहते थे जिनका नाम जॉनी था। जॉनी के साथ उनकी एक बेटी भी रहती थी जिसका नाम मार्शला था, और मार्शला की उम्र 13 साल थी। एक दिन जॉनी को उसके घर के पीछे एक डॉल पड़ी हुई मिलती है। जॉनी अपने आसपास के लोगों से पूछता है कि ये किसकी डॉल है, लेकिन किसी को भी इस डॉल के बारे में पता नहीं था। जॉनी उस डॉल को अपने घर ले आता है और अपनी बेटी मार्शला को दे देता है। मार्शला बहुत खुश होती है और उस डॉल के साथ खेलने लगती है। कुछ दिन गुजरते हैं तो जॉनी गौर करता है कि उसकी बेटी मार्शला का लगाव उस डॉल के साथ बहुत ज़्यादा है। मार्शला उस डॉल को अपने साथ सुलाती, जब खाना खाती तो उसको अपने साथ बिठाती। दिन रात मार्शला उस डॉल को अपने साथ रखती। एक दिन अचानक वो डॉल घर से गायब हो जाती है। जॉनी और मार्शला उस डॉल को बहुत ढूंढते हैं लेकिन उसका कुछ पता नहीं चलता। कुछ टाइम गुजरता है, सब नॉर्मल हो जाता है। मार्शला भी उस डॉल को भूल जाती है। मार्शला को 13 साल की उम्र में एक बीमारी लग जाती है और जब उसका इलाज किया जाता है तो डॉक्टर मार्शला को नहीं बचा पाते। मार्शला की 13 साल की उम्र में मौत हो जाती है। कुछ साल गुजर जाते हैं। बात है 1970 की। 1970 में एक औरत एक एंटीक शॉप पर जाती है और वहाँ पर उसकी नज़र एक डॉल पर पड़ती है। उसको वो डॉल बहुत अच्छी और सबसे अलग लगती है। वो औरत उस डॉल को ख़रीद लेती है। उस औरत की एक बेटी थी, डोना। डोना एक मेडिकल स्टूडेंट थी। जब डोना की माँ ने वो डॉल ख़रीदी, उसके कुछ दिन बाद डोना का बर्थडे था। डोना की माँ उसको बर्थडे पर वो डॉल गिफ्ट कर देती है। डोना अपने हॉस्टल में रहती थी। डोना उस डॉल को अपने साथ हॉस्टल में रखती है। कुछ दिन सब ठीक था, लेकिन कुछ दिन बाद डोना को महसूस होता है कि इस डॉल में कोई अजीब चीज़ है। वो महसूस करती है कि ये डॉल हरकत करती है। डोना ने महसूस किया कि जब भी वो कॉलेज जाती है और कॉलेज से वापस आकर देखती है कि डॉल को जिस जगह वो रख कर गई थी, डॉल उस जगह नहीं है। हर रोज़ वो डॉल दूसरी जगह पर मिलती है। अब डोना बहुत हैरान थी कि ऐसा कैसे हो सकता है, एक डॉल एक जगह से दूसरी जगह खुद कैसे मूव कर सकती है। डोना को लगा मेरा वहम होगा। डोना ने अपना वहम दूर करने के लिए एक दिन डॉल को अपनी अलमारी में रखा, अलमारी को ताला लगाया और कॉलेज चली गई। जब वो कॉलेज से वापस आई तो उसने देखा डॉल अलमारी से बाहर पड़ी है रूम में, और अलमारी भी लॉक है। अब डोना डर जाती है, लेकिन डोना उस डॉल को अपने पास ही रखती है। कुछ दिन गुजरते हैं। एक दिन डोना कॉलेज से वापस आई तो उसने देखा कि रूम में कुछ पुराने पेपर्स पड़े हैं और उन पेपर्स पर लिखा था हेल्प मी। जब डोना ने लिखाई देखी तो उसने देखा कि जैसे किसी बच्चे ने ये लिखा हो। डोना बहुत हैरान होती है, लेकिन कुछ दिन ऐसे ही गुजरते गए। डोना जब जब अपने रूम में वापस आती, उसको वो पेपर्स ऐसे ही पड़े मिलते और उन पर लिखा होता हेल्प मी। एक दिन जब डोना अपने रूम में आई तो उसने देखा डॉल पर कुछ ब्लड्स के निशान हैं। डोना के साथ उसकी एक दोस्त भी रहती थी जिसका नाम लू था। डोना अपनी दोस्त से सारी बात शेयर करती है। अब लू डोना को कहती है इस डॉल को फेंक दो, और उल्टा सीधा डॉल के बारे में बोलती है, लेकिन डोना अपनी दोस्त की बात नहीं मानती। कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन लू डोना के रूम में जाती है और बहुत ज़ोर की चीख मारती है। डोना लू की आवाज़ सुनती है और अपने रूम में जाती है। जब डोना रूम में गई तो उसने देखा लू ज़मीन पर ज़ख्मी हालत में पड़ी है। डोना लू को हॉस्पिटल लेकर जाती है। यहाँ एक बात ने सबको हैरान किया कि लू के ज़ख्म 2 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। जब लू को होश आता है तो वो बताती है मुझ पर उस डॉल ने हमला किया था। अब जब पहली बार एक जानलेवा हमला हुआ तो डोना डर जाती है। डोना जिस जगह रहती थी वहीं पास में एक चर्च था। उस चर्च के फादर से डोना सारी बात करती है। जब फादर उस डॉल को देखते हैं तो वो बताते हैं इस डॉल में आत्मा का साया है। फिर फादर डोना को अपने सीनियर फादर के पास भेजते हैं। जब सीनियर फादर उस डॉल को देखते हैं तो वो बताते हैं ये पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स का काम है, उनको ये दिखाना चाहिए।
यहीं अमेरिका में एक हस्बैंड वाइफ थे जो पैरानॉर्मल केसेस को सॉल्व करने के मामले में बहुत मशहूर थे। अब ये बात उन हस्बैंड वाइफ तक पहुंचाई जाती है कि ऐसे ऐसे एक डॉल है जो अपनी जगह बदलती है, हमला करती है। अब दोनों हस्बैंड वाइफ डोना और उसकी दोस्त लू से मिलते हैं और उनसे बात करते हैं कि हम इस डॉल पर नज़र रखेंगे। एक हफ्ते तक दोनों हस्बैंड वाइफ वहीं रुकते हैं और उस डॉल पर नज़र रखते हैं। एक हफ्ते की इन्वेस्टिगेशन के बाद वो बताते हैं कि इस डॉल में कोई आत्मा है जो ये सब कुछ इस डॉल से करवाती है। साथ में वो ये भी बताते हैं कि इस डॉल को एक इंसानी जिस्म चाहिए और इस आत्मा को डोना से लगाव है। ये कभी भी डोना के जिस्म में दाखिल हो सकती है। डोना और उसकी दोस्त को सारी बात बताई जाती है। डोना और उसकी दोस्त डर जाती हैं। अब यहाँ हस्बैंड और वाइफ ये फैसला करते हैं कि इस डॉल को वो अपने साथ लेकर जाएंगे और इस पर और ठीक से रिसर्च करेंगे। ये हस्बैंड वाइफ डॉल को साथ लेते हैं और अपनी कार में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। अभी ये दोनों हस्बैंड वाइफ रास्ते में ही थे कि इनकी कार की ब्रेक्स फेल हो जाती हैं और कार का स्टीयरिंग भी जैम हो जाता है। इनको कुछ समझ आता इतने में कार का एक्सीडेंट हो जाता है। हस्बैंड और वाइफ दोनों की जान बच जाती है। तभी ये जान जाते हैं ये सब कुछ इस डॉल की वजह से हुआ है। इस डॉल को वो अपने साथ ले जाते हैं और जाकर अपने ऑफिस में रख देते हैं। अब डॉल कभी इनको बेडरूम में मिलती है, कभी ऑफिस में, कभी किचन में। बहुत रिसर्च करने के बाद ये हस्बैंड वाइफ फैसला करते हैं इस डॉल को यूं खुला छोड़ना ख़तरे से खाली नहीं है, क्योंकि एक तो ये हमला करती है, दूसरा इसको किसी इंसानी जिस्म की तलाश है। तो इनको ये भी डर था कि ये कभी डोना के पास दोबारा ना पहुंच जाए, क्योंकि जब ये डॉल जॉनी को अपने घर के पीछे मिली तो कोई नहीं जानता था कि ये डॉल कहाँ से आई है। जॉनी के घर से गायब होने के बाद ये एंटीक शॉप से मिलती है। अब ये एंटीक शॉप पर कैसे पहुंची ये भी कोई नहीं जानता था। जब डोना की मां ने डोना के लिए ये डॉल गिफ्ट के तौर पर ली तो इस डॉल को डोना की बर्थडे गिफ्ट में डोना को गिफ्ट देना बनता नहीं था, क्योंकि एक तो डोना मेडिकल की स्टूडेंट थी और ऊपर से यंग थी, तो उसको एक डॉल से क्या लेना देना। तो इनको डर था कि ये डॉल डोना के पास वापस ना चली जाए। अब हस्बैंड वाइफ और फादर वगैरह ने इस डॉल को अपने तरीके से कब्ज़े में लेकर एक शीशे के बॉक्स में बंद कर दिया और एक म्यूज़ियम में रख दिया जो अमेरिका में ही था। ये डॉल आज भी उसी अमेरिका के म्यूज़ियम में पड़ी है और इसके बॉक्स के बाहर वार्निंग लिखी है, कोई इसके पास ना जाए, कोई इसको बाहर निकालने की कोशिश ना करे, क्योंकि आज भी वो आत्मा इस डॉल में मौजूद है। इस डॉल का नाम एनाबेल डॉल रखा गया। यकीन तो नहीं आता कि एक खिलौने में कोई आत्मा मौजूद हो या कोई डॉल किसी की जान लेना चाहे, लेकिन ये बिल्कुल सच है, हकीकत है, जिसको उस वक्त लोगों ने अपनी आंखों से देखा था। तो ये थी आज की कहानी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।